आज एक्सरसाइज क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे और हमने शायद 7-8 क्वेश्चंस कर भी लिए थे। हमारे थे 8th क्वेश्चन पर। जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वे सारे के सारे हो गए थे, है ना, उस टॉपिक के साथ ही। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, फ्लक्स पर आधारित क्वेश्चन है। बेसिक्स क्लियर है हमारे सारे, तो ध्यान से बस हमें क्वेश्चन देखना है, इसमें क्या दिया है वो लिखना है, डायग्राम फॉर्म करना है और आराम से ध्यान लगा कर दिमाग से सोचना कि क्वेश्चन कैसा होगा। अगर तुमने ये समझ लिया कि एक्चुअली में क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है तो तुम आराम से ये बता पाओगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये कोई बात नहीं होती कि मुझे कुछ बच्चे ऐसे कह दे कि भाई मेरी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल नहीं आती। बहुत सारे बच्चे हुए ऐसे, पता नहीं कैसे, मुझे तो समझ नहीं आता। न्यूमेरिकल भी तो थ्योरी का ही पार्ट है, आप उसे थ्योरी का पार्ट समझो और जो थ्योरी आपने पढ़ी है उस पर उसे कसो, न्यूमेरिकल को उसे उतार के देखो कि थ्योरी पे उतर रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्या डिमांड है इसकी। अपनी थ्योरी का जो यूज आपने जो नॉलेज गेन किया उसका इस्तेमाल करो। यहाँ देखो फिर क्वेश्चन क्या है। 2 पॉइंट चार्ज Q इक्वल्स टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सिस्टम बता दिया तुम्हें, क्या कहा कि हमारे पास दो चार्ज हैं, यहाँ पे एक चार्ज है कितना +3 माइक्रोकूलम और यहाँ एक चार्ज है कितना -3 माइक्रोकूलम। ये QA चार्ज है, दैट मीन्स ये कोई पॉइंट A होगा, ये कोई पॉइंट B होगा। इसे हमने QA ही मान लिया और इसे हमने मान लिया Q। ठीक है, ऐसा ऐसा कह रहा था, लिख दिया। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, ये भी लिख दिया। जो कह रहा है बस लिखते जाओ। क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्ज। ये जो लाइन AB इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में सेंटर पॉइंट पर, यहाँ पे A पॉइंट O पॉइंट पर, अरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। इन्हीं दोनों चार्जेस की वजह से पूछ रहा होगा, दो ही चार्ज हैं यहाँ तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, और इस फॉर्मूले में दो ही चीज है, K की वैल्यू तो कांस्टेंट है, एक तो Q है और एक R, यानी कि चार्ज कितना और कितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाह रहे हैं। तो चार्ज और दूरी की वैल्यू पता हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आराम से निकाल लेंगे। तो अब दोनों चार्ज हमें पता है और रेस्पेक्टिवली हमें ये भी पता है कि ये दोनों चार्ज जितनी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट है वो दूरी भी पता है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और ये दूरी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। दूरी क्या है, दूरी सेम है, दूरी क्या है सेम, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस भी क्या है सेम ही है। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ, यानी कि किधर की तरफ, ए की तरफ या बी की तरफ। पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जाननी हो तो वहां एक +1 कूलम चार्ज रख दो और वो +1 कूलम चार्ज जिस साइड भी फोर्स एक्सपीरियंस करके मूव करेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। अब इसकी वजह से जानना चाह रहे हैं तो यहां एज्यूम करेंगे कि कितना चार्ज है +1 कूलम। +1 कूलम चार्ज को ये चार्ज किधर की तरफ धकेल लेगा, बी की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा E1। अब ये जो चार्ज यहां रखा है इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगा, वो भी बी की तरफ ही होगा क्योंकि ये तो माइनस का है तो प्लस के को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या आई सेम, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन इधर ही है। तो अब दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या करेंगे जस्ट ऐड करेंगे। तो बस हमें क्या करना है ऐड करना है। ए पार्ट जो है इसका जो आंसर होगा कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है O पॉइंट पर वो कितना है E1 + E2। अब E0 इक्वल्स टू E1 का फॉर्मूला कितना है KQ/R²। ठीक है, अब ये कौन सा Q है QA है। ठीक है, R दोनों की सेम है। R क्या है देखो, R डिस्टेंस यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 10 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है R के बराबर।
ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये R दोनों का सेम है, प्लस अब E2 का फॉर्मूला क्या होगा, KQB बाई R स्क्वायर, ये भी R के बराबर है। बस जस्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दो आप। तो K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, QA की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई R स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे तो क्या होगा 10 की पावर -1 इसका स्क्वायर, प्लस KQB की वैल्यू भी क्या है, K को भी आप क्या करो वैल्यू रख दो इसकी 9 इंटू 10 की पावर 9, QB का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 की पावर -1 का स्क्वायर। ई नोट आप देखो कि इधर और इधर दोनों साइड प्लस के इधर भी सेम वैल्यूज हैं, तो क्या मैं इन्हें डबल में लिख दूं, एक ही बात है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये आंसर होगा 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई 10 की पावर -2। इसे सोल्व करो तो ये 10 की पावर 9 और -6, ये -2 पर आ क्या हो गया +2, तो +2 और -6 हो गए -4, -4 और +9 कितने हुए 5। तो ये हमारा आ गया कि E नोट इक्वल्स टू 2 इंटू 9 दैट इज 18 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 5, ये आ गया। अब ये कितना आ गया 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो गया इसका। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। बस जस्ट क्या करना है, आप ये देखो किस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में आए, ठीक है, हमने ऐड कर दिया। अपोजिट आते, दोनों इक्वल थे तो कैंसिल हो जाते, आंसर क्या होता 0, ठीक। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन बदल देता, कहता यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, क्या होता है, एक ही डायरेक्शन इधर होती है, एक ही डायरेक्शन इधर होती है, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस होता, तो भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता 0, ठीक है। तो यही है, जैसा क्वेश्चन है बस आप ऐसे करते जाओ। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। अगर इस पॉइंट पर मैं इतना एक टेस्ट चार्ज ऐसा रख दूं इस पॉइंट पर, तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब इसे करने के दो तरीके, या तो आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो, तो आप देखोगे कि इसके आसपास दो चार्ज हैं, तो इस पर फोर्स भी कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, तो ये भी फोर्स लगा रहा होगा, ये भी फोर्स कुछ ना कुछ लगा रहा होगा। अब दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में होंगे हम ऐड कर देंगे, अपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, क्या हमें इस पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, इन दोनों चार्जेस की वजह से मुझे इस पॉइंट का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है या नहीं पता, पता है। ए पार्ट में हमने ये तो किया है, हमने ये किया है कि यहाँ दो चार्ज थे, तो ओ पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा था ई नोट, वो हमने निकाल लिया था। तो किसी पॉइंट पर अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो और उस पॉइंट पर कोई चार्ज रख दे और कहे कि बताओ ये चार्ज कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसका मतलब क्या है कि यूनिट कूलम चार्ज उतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वहां क्यू चार्ज रख दिया आपने, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैसे निकाल लोगे, Q इंटू ई, आप उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा भाई। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ है 54 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है यहाँ। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं वो पॉइंट पर एक कूलम चार्ज रखूं तो इतना फोर्स लगेगा। अब इसने कितना चार्ज रखा यहाँ, इतना, तो कितना फोर्स लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो। और वैसे भी पता तो है फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, ई हमें पता है, हमें यहाँ टोटल ही पता है, इस पॉइंट पर टोटल ही पता है, तो कोई भी चार्ज रखेगी तो टोटल फोर्स आ जाएगा उस चार्ज पर। तो टोटल फोर्स इस तरीके से कर लो, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है। दोनों आप दोनों तरीके से होमवर्क में करोगे घर जाके, ठीक है, ऐसे भी और दूसरे तरीके से भी। तो जो टोटल फोर्स होगा यहाँ एफ नोट, वो कितना होगा, वही होगा ई इंटू में क्यू नोट, जो भी ये चार्ज है। अब यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है 54 इंटू 10 की पावर 5, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -9। अब इसे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहाँ 10 आ गया, तो 81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन, इतने न्यूटन आ गया। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो पॉइंट यहां लगा देंगे 8 के बाद।
अब 8 के बाद पॉइंट हो, अगर एक संख्या इधर खिसकाओगे तो यहाँ पे एक वैल्यू प्लस करोगे आप, तो +1 करोगे कितना आ जाएगा 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। इतना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्लियर है, बात समझ आ गई? यहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है कि जब भी 10 की पावर में कुछ लिखा हो तो आप एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा के लिखो जो भी आ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी ठीक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वैसे ही करनी है सारे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक सिस्टम हैज 2 चार्ज, यहां भी 2 चार्ज दिए हैं, एक QA चार्ज है, QA चार्ज है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कोलाम। ठीक है, एक चार्ज हमारा है QB, का वैल्यू है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कोलाम। ठीक, इतना है। कह रहा है ये जो चार्ज है ये इस पॉइंट पर रखा है और ये जो चार्ज है B वो इस पॉइंट पर रखा है। तो ये क्या बता रहा है पॉइंट आपको कि 0, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू भी क्या है 0, लेकिन z की वैल्यू कितनी है -15, यानी कि ये यहाँ पे जहां भी है z की वैल्यू -15 है, तो यहाँ पे रखा है ये 0, 0, -15 सेंटीमीटर, और ये चार्ज रखा है 0, 0, +15 सेंटीमीटर। अब ऐसा रखिए, ठीक। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। अगर मैं इसे एक डाइपोल मान लूं तो इस डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होगा। अब जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में है। अब टोटल चार्ज तो स्केलर है, टोटल करने के लिए क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो कितना आएगा 0। टोटल चार्ज क्या है सिस्टम का, डाइपोल का, किसी भी डाइपोल का कितना होगा 0 ही होगा। ठीक है, अब कह रहा है इसका डाइपोल मोमेंट बताओ, क्या बताओ, डाइपोल मोमेंट। तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया, टोटल चार्ज कितना आया 0। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है P, और फॉर्मूला कितना है Q इंटू में 2A, तो P इज इक्वल टू, Q का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7, और 2A क्या है द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अब ये 0 पॉइंट मान लो ओरिजिन होगा, तो इधर 15 सेंटीमीटर और इधर भी 15 सेंटीमीटर, तो टोटल जो डिस्टेंस है जो 2A है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 30 सेंटीमीटर आप कैसे लिखोगे, 30 इंटू 10 की पावर -2, तो अब इसे कैलकुलेट करो, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 75 इंटू 10 की पावर -9। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कितना 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कोलाम मीटर। कोलाम मीटर इसकी यूनिट है, फॉर्मूले से पता चलेगा, ये चार्ज की कोलाम और डिस्टेंस की मीटर, कोलाम मीटर। क्लियर है, पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डायरेक्शन अगर पूछे तो क्या बताओगे, डायरेक्शन कैसे होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज कौन सा है ये, पॉजिटिव ये, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, ये कौन सी एक्सिस है, इधर प्लस एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, तो डाइपोल मोमेंट होगी फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस टू द नेगेटिव जेड एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है चार्जेस की। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, हमारे पास एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट गिवन है कि P इक्वल्स टू कितना है 4 इंटू 10 की पावर -9 कोलाम मीटर, इज अलाइंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, और ये डाइपोल इस एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, समझ गए, कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की, E की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कोलाम। क्लियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब डाइपोल पर टॉर्क कितना लग रहा है वो बताओ। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है, हमने थ्योरी पढ़ी है। क्या फॉर्मूला है तो टॉर्क का, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, -PE cos थीटा 2 - cos थीटा 1।
ठीक है। और टोर का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। तो आप जस्ट इन्हें रख दो वैल्यूज को। P की वैल्यू है 4 × 10 की पावर -9, E की 5 × 10 की पावर 4 और साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो वैल्यूज पुट करो, 5 × 10 की पावर -9, 4 × 5 × 10 की पावर 4 × 1/2। 2 से कैंसिल हो गया। टोर कितना आया, 5 × 2 10 हो गया ये। अब एक पावर ये कितनी होगी 5, तो कितना बचा 10 की पावर -। टोर का यूनिट क्या होगा, टोर का यूनिट क्या होगा, टोर का फॉर्मूला क्या, फोर्स इंटू आर्म ऑफ एक्शन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और आर्म ऑफ एक्शन का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये टोर का आ गया हमारा, इतने न्यूटन मीटर। ठीक, समझ आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ। कह रहा है एक पॉलीथीन पीस है, पॉलीथीन पीस है, उसको वूल से, ऊन से ऐसे हमने रब किया, रब करेंगे तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर हो गया, नेगेटिव चार्ज इतना आ गया कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना है, वो इतना है -3 × 10 की पावर -7 कूलम, इतना नेगेटिव चार्ज है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कह रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गए वो बताओ। तो टोटल चार्ज है, क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू है ना। तो क्या करोगे, तो टोटल चार्ज इक्वल्स टू n × E। तो n की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज डिवाइड बाई E। तो टोटल चार्ज हमारा है -3 × 10 की पावर -7, और E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10 की पावर -19। तो -7 माइनस कैंसिल हो गया। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया, 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वे ट्रांसफर होंगे, तब इतना चार्ज फॉर्म होगा। फिर कह रहा है इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। अगर वूल से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गई तो क्या कोई मास भी गया, तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, बहुत कम होता है, होता तो है लेकिन बहुत ज्यादा कम। तो हम क्या कहेंगे कि यस देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ मास बट विच इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसमें, यस बी में, यस देयर इज ट्रांसफर of mass but it is very very less। हुआ तो है ट्रांसफर लेकिन बहुत ज्यादा कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंसुलेटिंग चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, दो इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर के स्फीयर है, कॉपर के स्फीयर है, इंसुलेटेड है, जैसे किसी प्लास्टिक या वुडन ब्लॉक के ऊपर रखे हुए हैं, और दोनों चार्ज हैं, दोनों के ऊपर चार्ज है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन द चार्ज ऑन ईच इज दिस। अगर दोनों पर इतना चार्ज हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है, दोनों पर जो चार्ज है वो भी गिवन है, और क्या पूछ रहा है कि फोर्स बताओ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 दोनों सेम ही है, वैल्यू तो दे दी हमें, ये वैल्यू है, कह रहा है दोनों पर इतना चार्ज है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यूज करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ तक करते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास दो चार्ज होंगे, पहले रख देते हैं कि ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, चार्जेस के वैल्यू गिवन है, फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, यूज करेंगे फॉर्मूला कि जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, के की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9। अब क्यू ये है हमारा, और ये दूसरा भी क्यू भी यही है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा 6.5 × 10 की पावर -7 का स्क्वायर, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 50 × 10 की पावर -2, दैट मीन्स 5 × 10 की पावर -1 और इसका स्क्वायर। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे कैलकुलेट करें कितना मिलेगा, 1.5 × 10 की पावर -2 न्यूटन। ये कैलकुलेट होगा तो ये आंसर आ गया, इतना फोर्स। क्लियर है। अब बाद में क्या पूछ रहा है, कह रहा था रेडियस ऑफ A एंड B आर नेग्लिजिबल। ये बहुत छोटे हैं, इनका रेडियस लगभग क्या मानो आप, नेग्लिजिबल, कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के मुकाबले में रेडियस काफी कम है।
बी पॉइंट में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर इनको डबल चार्ज कर दिया जाए दोनों को, अब इनका चार्ज कितना है क्यू, यहाँ भी कितना है क्यू, जो डिस्टेंस है वो कितनी है आर। अगर इस तरह का रिलेशन में क्वेश्चन पूछे ना, चार्ज डबल कर दिए या हाफ कर दिए, डिस्टेंस को डबल कर दिया या कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, तो आप तुरंत केवल क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये आर है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन है कि ये जो चार्ज था इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, यानी कि कितना हो गया 2q। ये स्फीयर भी कितना हो गया, इसको भी क्या कर दिया गया 2q, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी गई, हाफ। अब पहले जो फोर्स था वो F था, पहले कितना फोर्स था F, उसकी वैल्यू हमें पता है इतनी है। अब अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो अब फोर्स कितना होगा, तो नया जो फोर्स होगा उसको हम मान लेते हैं कि वो F डैश होगा। अब F डैश इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, K 2q इंटू 2q, तो 2q का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई R, डिस्टेंस कितनी है R बाई 2 का स्क्वायर। तो अब करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 4, तो आ गया 4k स्क्वायर बाई R स्क्वायर बाई 4, और ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 16k स्क्वायर बाई R स्क्वायर। क्या इस k स्क्वायर बाई R स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, पता है ये वैल्यू तो हमें, ये है अभी तो निकाली हमने k स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यही तो किया था। देखो R बाई 2 अब डिस्टेंस होगी, लेकिन R की वैल्यू तो अभी 50 है। ठीक है, ये वैल्यू आप वहां से उठा के रख दो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 16 टाइम देन द इनिशियल फोर्स। इनिशियल फोर्स से 16 टाइम ज्यादा होगा, तो ये हो गया 16 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा 0.24 न्यूटन, तो इतना फोर्स होगा। क्लियर है, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच सेपरेट द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। यहाँ पे ना कुछ सिस्टम ऐसे दिखाया गया है कि ये प्लस की प्लेट है और ये माइनस की प्लेट है। अब इन प्लेट्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस की तरफ। अब इधर से 3 चार्ज शूट किए हमने, 3 कोई चार्ज हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 3 चार्जेस को क्या किया गया, शूट किया गया, छोड़ा गया इन 3 चार्जेस को। ठीक है, तो अब जो 2 चार्ज 1 और 2 पॉजिटिव की तरफ मुड़े और एक चार्ज जो है नेगेटिव प्लेट की तरफ इस तरह बैंड होकर गया, तो बताओ इनके साइन क्या होंगे। 1 और 2 जो चार्ज है, जो प्लस की तरफ मुड़ा उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, जो माइनस की तरफ मुड़ा उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमें पता है। ठीक है, कह रहा है इनके साइन बताओ, तो ये तो हमें पता है कि जो साइन है वो कैसे कैसे है, कि जो हमारा पहला चार्ज है उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव, दूसरे चार्ज का भी साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तीसरे चार्ज का साइन भी कैसा होगा, तीसरे चार्ज का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये तो पता है। अब बाद में जो पूछ रहा है, कह रहा है विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। चार्ज टू मास रेशो यानी कि Q बाई M रेशो किसका सबसे ज्यादा होगा। क्या पूछ रहा है, किसका चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा होगा कैसे पता करें, कैसे पता चलेगा कि किसका ज्यादा है, तो जो चार्ज सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन करता है, जो चार्ज सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन करता है, मुड़ता है, उसी का चार्ज टू मास रेशो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा मुड़ा, तो 3 मुड़ा, तो 3 का चार्ज टू मास रेशो क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो इज directly proportional to the deflection, therefore charge 3 has highest charge to mass ratio, highest charge to mass ratio, इसीलिए चार्ज 3 सबसे ज्यादा मुड़ रहा है, इसीलिए चार्ज 3 का चार्ज टू मास रेशो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये हो